जय हिंद, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉर्डर न्यूज मिरर। हमारे साथ खास मेहमान है, आज बातचीत करेंगे क्योंकि आज बिहार के लिए बड़ा ही खास है, क्योंकि आज 14 नवंबर है, चिल्ड्रंस डे भी है, लेकिन आज बिहार के लिए इसलिए खास है क्योंकि आज ही तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन जिस तरीके से रुझान आने लगी है, कहीं ना कहीं पूरी मीडिया में, सोशल मीडिया में और सभी के मनों में ये चर्चाएं होने लगी है कि अब किसकी सरकार बनने जा रही है। इसी पे हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ एडवोकेट एसके पंकज जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, मेरा नाम सुदिष्ट नारायण ठाकुर है। जी, हम सब पत्रकार के बीच में और एडवोकेट हैं। आज चर्चा इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से रुझान सर देखने को मिल रहे हैं, सबसे पहले हम पंकज सर से बात कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से बिहार में रुझान देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे, एनडीए किस तरीके से मजबूत होती नजर आ रही है और कहां आरजेडी चुप गई? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी कि आपने आज मुझे मौका दिया। और हमारे गुरु हैं सागर सूरज सर, सीनियर हैं सुदेश नारायण ठाकुर सर, इन सब लोगों के बीच में बैठने का मौका दिया। और दूसरी बात यह है कि आपने पूछा कि एनडीए के प्रचंड जीत का कारण क्या है। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं, आधिकारिक पुष्टि होने में कुछ ही देर बाकी है। और बड़े बड़े दो पत्रकार भी बैठे हुए हैं। लेकिन जो चीजें मैंने देखा एक वकील के तौर पे, चूंकि लगभग हर विधानसभा क्षेत्र से मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, तो जो मैंने देखा वो ये देखा कि पहली बात तो ये हो गई कि इस बार एनडीए जो है, यानी नीतीश मोदी की जोड़ी, वो हिट कर गई, सुपर हिट कर गई। इसके पीछे कारण ये था कि जंगल राज का भय दिखा करके और वोट लेने में ये लोग सफल हो गए। कारण ये है कि कुछ बॉडी लैंग्वेज वगैरह जो आ रहा था आरजेडी और महागठबंधन के लोगों का, जैसे एक गायक है तूफानी लाल यादव, एक है टुनटुन लाल यादव, तो इन लोगों के गाने बाकी तो मैं नहीं सुना, लेकिन जो सुना उसमें छर्रा दिखने को मिला, कट्टा दिखने को मिला, टांग लेंगे, आवेदे भैया के सत्ता में कट्टा लेके टांग लेंगे। तो ये क्या है कि भले ये लोग बहुत बड़ा, जैसे अगर सुरेश भैया से पूछेगा कि तूफानी लाल यादव कौन है तो ये नहीं जानते होंगे, सागर सर से पूछेगा कि टुनटुन लाल यादव कौन है, ये लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन चूंकि मैं गरीबों का वकील हूं, तो गरीब लोगों में, यानी गरीब लोग मतलब हुआ कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन में वो लोग बड़े पॉपुलर हैं। अब लोगों के दिल में हो गया कि कहीं अगर तेजस्वी यादव सीएम बन गए, ये राजद की या महागठबंधन की सरकार बन गई, तो फिर से वही दौर आ जाएगा कि व्यवसायी अगर हम हैं तो हमको 5 बजे तक शटर डाउन कर देना पड़ेगा और 6 बजे तक घर में जो है वो लौट जाना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होता था, नहीं होता था, ये मैं कहने वाला कौन होता हूँ। लेकिन यही चीज भाजपा के लोगों ने फैलाने में, इस चीज को चाहे र्यूमर कहें या फैक्ट्स कहें, उस चीज को करने में ये लोग सफल हो गए हैं। और मोदी जी देखिए कि भोजपुरी गाना, जो मुझे लगता है कि मोदी जी कभी सुनते भी नहीं होंगे, हर रैली में उसकी चर्चा कर रहे थे। और इधर नीतीश कुमार ने जो काम किया, जो वुमेन एम्पावरमेंट किया है, जो औरतों को उन्होंने जो मतलब सुविधाएं दी, 10-10 हजार रुपए दिए, वो काम कर गया। दूसरी बात, एक और चीज देखिए, एक वकील के तौर पे ही मैं बता रहा हूँ कि आज कोर्ट में आप देखिएगा तो जितने केसेस हैं उसमें 80% ऑफ द केसेस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स लड़कियां हो रही हैं। अब है क्या कि लड़के अगर चोरी कर रहे हैं तो उनको लड़कियां चुरकी पकड़ करके, बावरी कहा जाता है, मतलब बाल को पकड़ करके, कॉलर पकड़ के मारते पीटते अरेस्ट कर रही हैं, कोर्ट में ले आकर के हथकड़ी लगा करके वो उनको सामने कर रही हैं। तो इस तरह से जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, बेटियां हैं, महिलाएं हैं, और जो बेटियों के बाप हैं या जो नारीवादी विचारधारा के लोग हैं, वो देख के बड़े खुश हो रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या हो गई है कि नीतीश कुमार को इनाम देने की जनता मूड में आ गई। और तीसरी बात की जंगल राज का जो भय व्याप्त था दिल में, अब बताइए, देवागुप्ता यहाँ से चुनाव जीत रहे थे, अंतिम दिन देवागुप्ता की छवि पब्लिक के बीच में, युवाओं के बीच में बड़ी अच्छी थी, युवाओं के वो चाहते थे, क्योंकि एज ए मेयर उनके काम बहुत सराहनीय हुए। मोतिहारी की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी वाइफ प्रीति जी जो है वो मेयर है, तो सारा काम संतोषजनक था। तब तक आ रहे हैं मुकेश सहनी, आगे बोल रहे हैं हीरो है, कोई बोलता ही रहे, अब कोई बोलता ही रहे में उनका जो है 10,000 वोट डाउन। तो अब हमको तो लगता है कि मुकेश सहनी जी आके हरा दिए, जितना वोट डाउन किए बस उतना ही वोट से वो जो है प्रमोद जी जीत रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी तो इससे ये पूरा तरह से लग रहा है कि पूरा क्लीन स्वीप जो है बिहार में एनडीए का हो रहा है, माने अनएक्सपेक्टेड। जो सर्वे की बात कही जा रही थी, उस सर्वे को भी क्रॉस कर दिया गया। सर्वे वाले भी डर डर के अपना ज्यादा संख्या दिखाए थे, लेकिन तमाम सर्वे को फेल करते हुए एनडीए ने तमाम माने जो आशंकाएं थी बिहार को लेकर, वो तमाम तरीके से करते हुए और फिर से तेजस्वी यादव को बाहर कर दिया और बता दिया कि आप अभी उस लायक नहीं है कि आप बिहार के मुख्यमंत्री बन सके। अच्छा सर, बीच में इन लोगों की थोड़ी गठबंधन इसलिए घबरा गई थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पे भी बड़ा असमंजस हुआ था। बीच में बहुत काफी देर के बाद खबर आई थी, ये सारी क्लियर ये लोग जो है ना,
ये लोग जातीय लोग हैं, जातीय गठबंधन के आधार पर चुनाव जीतने वाले लोग हैं। हाँ। तो सर, इस बार क्या लगता है कि एमओआई समीकरण कुछ गड़बड़ नजर आया? बिल्कुल, इस बार यादव जो है एमओआई समीकरण में यादव वोटर्स जो हैं बड़ी संख्या में जगह जगह नीतीश कुमार पर भरोसा किए हैं, ना कि तेजस्वी यादव पर किए हैं। नहीं तो इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं होती। बार बार तेजस्वी यादव समझाते रहे कि मैं आऊंगा, ये करूंगा, उनके तमाम स्कीम का जवाब भी देते रहे। जैसे कि पिछले डिबेट में वरीय पत्रकार सुरेश ठाकुर जी ने कहा था कि तेजस्वी यादव के पास ट्रस्ट डिफिसिट है। 10,000 रुपये अगर नीतीश कुमार ने दे दिया तो लोगों ने उसको लिया और इन्होंने अनाउंस किया कि मैं 30,000 दूंगा, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं होगा कि तू ना देबे। नहीं, कैसे होगा? क्योंकि जिस तरीके से तू देबे ना। हाँ। ठीक बात, लोगों को लगा नहीं तू कह रहा है देगा नहीं। हाँ। यही हालत है पूरे बिहार में। बाय एंड लार्ज यही स्थिति हो गई। मैंने पोस्ट भी किया था एक कि अंडर करंट नीतीश का बहुत चल रहा है। 10,000 बहुत इफेक्टिव है। महिलाओं में एक जोश चल रहा है, महिलाओं में भी एक चल रहा है, पूरा मतलब हवा चल रहा है नीतीश को लेकर। तो ये बात जितना मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा था, कहीं उससे ज्यादा हवा चल रहा है। और ये दिखा चुनाव में पूरी की पूरी तरह से एक तरह से क्लीन स्वीप की स्थिति माना जाए उसको। 201 का मतलब बिहार में क्लीन स्वीप। बिल्कुल सर, आपके पास आऊंगा। बिल्कुल आऊंगा। सर से थोड़ा बात कर लेते हैं। सर, ये बताइए कि जन स्वराज की जिस तरीके से जिक्र हो रही थी, अभी वो कहां नजर आ रही है आपको? जन स्वराज अभी कहीं नहीं है। हाँ। नहीं, इसलिए कि प्रशांत किशोर जी जो है ना, अपने मन से ही हाँकते रहे, किसी की राय सुनते नहीं थे। नहीं, वो तो बहुत लोगों को आइडियाज देते थे, प्लानिंग करते थे कि किस तरीके से मुद्दा बनाना था। यही तो बीमारी थी। हाँ। वो किसी की सुनते नहीं थे, अपनी बात करते थे। कर लेते। सर, आपसे भी एक टिप्पणी चाहूंगा कि बॉर्डर न्यूज मिरर में एक खबर छपी थी। हाँ। वो अखबार मेरे हाथ में है अभी। उस खबर में जो सागर सूरज सर की ही बाईलाइन खबर थी, एडिटर इन चीफ जो है, तो उसमें जो चीजें सामने आई वो बिल्कुल सत्य दिख रही हैं। जैसे देखिए, पहले थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि बिहार की राजनीति जो है वो बहुत दशकों से लालू यादव के इर्द गिर्द घूमती रही है। एडवेंट ऑफ लालू यादव से लेकर के आज डिक्लाइन ऑफ आरजेडी की अगर हम बात करें तो क्या आता है सो देखिए। पहली बार लालू यादव जब सत्ता में आते हैं तो भ्रष्टाचार का विरोध करके वो आए थे और जेपी आंदोलन की वो मतलब पैदाइश थे। तो एंटी कांग्रेसिज्म को लेकर के आए, लेकिन बड़ी जड़ें मजबूत कर लिए। वो सामाजिक न्याय का पुरोधा के रूप में उन्होंने एक छवि बना लिया। और आज भी अगर आप देखिएगा तो गूगल पे अभी सर्च करिए गरीबों का मसीहा, तो लालू यादव का चेहरा गूगल दिखाता है। तो लोग आज भी गरीबों का मसीहा चाहे कोई कुछ कह ले, लेकिन लोग लालू यादव को मानते हैं। तो लालू यादव का उदय होता है कि सामाजिक न्याय मैं करूंगा और मैं लोगों को आवाज दूंगा। इस चीज पर लोग उसको पसंद करते हैं। फिर 1995 के समय में उनको बहुत ज्यादा बहुमत मिल जाता है। मिलने के बाद क्या होता है कि 1995 में लालू यादव जी की राजनीति में हुआ क्या कि वो ज्यादा से ज्यादा क्रिमिनल्स को टिकट दे दी। और टीएन सेशन का शायद वही समय था, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्रिमिनल्स जीत गए। अब क्राइम का, गुंडा का, माफिया का ऐसा राज बढ़ा कि लोगों ने कहना शुरू किया कि लालू यादव के राज में जातिवाद और क्राइम बढ़ रहा है। तो लोग क्राइम को थोड़ा सा दरकिनार करके, और जातिवाद की जड़ें इतनी मजबूत हो गई थी कि लोग जातिवाद करते रहा। लेकिन जातिवाद को तोड़ने के लिए लालू यादव ने जगह जगह पे डॉक्टर अखिलेश सिंह को, प्रोफेसर रघुवंश सिंह को, इन लोगों को, रघुनाथ झा को, इन लोगों को बड़े चेहरे के रूप में किया। और जातिवाद का जो एक आरोप लगा था लालू यादव से, वो समाप्त हो गया। लेकिन क्राइम बढ़ने के कारण फिर नीतीश कुमार का उदय हुआ। तो नीतीश कुमार ने बहुत बढ़िया सत्ता शासन चलाया। जंगल राज, जो कथित जंगल राज है, जो कोर्ट ने भी कहा था और भाजपा के लोग जपते रहते हैं जंगल राज, हालांकि काम भी कर गया इस बार। तो उस जंगल राज का भय दिखा करके और नीतीश कुमार सत्ता में आ जाते हैं। नीतीश कुमार जब सत्ता में आ जाते हैं तो सब कुछ चलता है। नीतीश कुमार धीरे धीरे डाउन होते रहते हैं। इस बार अचानक से क्या हुआ, लोगों ने कि फिर से जातिवाद, अब कोई इनके विधायक कह रहे थे भूरा बाल साफ करो क्या, और ऊपर से ये जो हरा गमछा बांध करके गाना और रील वायरल कराने लगा, आवेदक भैया के सत्ता में उठा लेम तोरा के कट्टा से करके कुछ गाना। तो लोगों के दिल में इस बार पूरा डर हो गया था कि अगर तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे तो एक तो वो लालू यादव हो नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में और लालू यादव के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अंतर है। और यदि अगर वो हो गए तो वो लालू यादव के सुधरे हुए रूप में जनता उनको नहीं देख रही थी, उनको लालू यादव के बिगड़े हुए रूप में, मतलब लालू विथ क्राइम MLLB, तेजस्वी यादव विथ सो कॉल्ड क्राइम, विथ एज्यूम्ड क्राइम, 9th पास और फेल, अब जो भी वो हो।
तो इसलिए लोगों ने तेजस्वी यादव को पूरी तरह से नापसंद कर दिया। अब युवा इनके से इसलिए कनेक्ट नहीं हो पाया कि झंडा उठा करके इनके कमर में दर्द हो जा रहा है। तो भाई भारत के सबसे अनफिट युवा नेता के रूप में जो है तेजस्वी यादव देखे जा रहे हैं। तो युवा रहे नहीं, विद्वान रहे नहीं, जातिवाद चरम पे, उनके गायक ही जातिवाद फैला रहे हैं। और जो फैला रहे हैं, छोटू छलिया है, टुनटुन यादव है, एक और कोई है, ये सब लोग जाके उनके साथ इजीली फोटो खिंचवा ले रहा है। तो लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये सब काम जो है तेजस्वी यादव जी करवा रहे हैं। और बैकवर्ड कम्युनिटी में यादव जाति से कुछ जो है वो मतलब थोड़ा सा डर सा समाने लगा। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, एक से एक विद्वान यादव, मैं खुद यादव गुरु का चेला हूँ, एक से एक विद्वान, लेकिन ये चीजें प्रचारित और प्रसारित करने में भाजपा सफल हो गई। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे जिस तरीके से रील्स हो या फिर तमाम बातें हो, उसका असर पड़ गया है। सर एक और बातें करना चाहूंगा जिसमें एक गठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं, जो तमिलनाडु की एक पार्टी है जो हमेशा सनातन पे बात कर देती है, वो भी इसमें साथ थी। और हाल ही में तेजस्वी यादव की एक और बयान आ गया था कि वक्फ बोर्ड के कूड़ेदान में डालने की काम कर दूंगा मैं। तो क्या इन सभी पे भी असर पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू वोट पोलराइज हो। खेसारी लाल यादव बोल दिए कि यहाँ पे जो है हॉस्पिटल बनाना चाहिए था, राम मंदिर नहीं बनाना चाहिए था। फिर ये आपको जो है वो बोलता है कि हाँ डेंगू मलेरिया है, उसके साथ आप गलबहिया कर रहे हैं। तो जो यादव के भी शिक्षित युवा थे, उनको भी लगा भाई मेरा धर्म रहेगा तब न जात रहेगा। तो धर्म के नाम पे पोलराइजेशन अच्छा खासा इस चुनाव में हो गया था। और एक और जो इम्पोर्टेंट सुदेश भैया बताए थे, इनके रिपोर्ट में था, और बॉर्डर न्यूज मिरर के पेज 3 पर जो है वो रिपोर्ट छपी थी सर के बाईलाइन में। वो क्या था कि जन सुराज वोटों में नहीं काट पाई, भाजपा के जो वोट जन सुराज से लोग मतलब उम्मीद लगाए थे वो नहीं काट पाए। उसके पीछे देखिए कारण क्या है। पार्टी विथ डिफरेंस की बात करके अरविंद केजरीवाल या ये आए थे, तो अरविंद केजरीवाल ने तो शुरू में साबित कर दिया कि मैं पार्टी विथ डिफरेंस हूं, बाद में भले वो गड़बड़ हो गए। लेकिन प्रशांत किशोर पार्टी विथ डिफरेंस की बात कर रहे थे, उनके साथ क्रिमिनल्स दिख रहे थे, उनके साथ गुंडे दिख रहे थे, उनके साथ माफिया दिख रहे थे। वो अपना अध्यक्ष जाति के आधार पे बता रहे थे। तो न जातिवाद आप हटा रहे हैं, न संप्रदायवाद आप हटा रहे हैं, मुस्लिम टोपी पहन रहे हैं, चंदन को मिटा रहे हैं, ये सब उनके। इसलिए लोगों ने कहा कि भाई तो अपना शराब माफियाओं से पैसा लेके आए हैं, शिक्षा माफियाओं के पक्ष में बोल ही रहे हैं कि आएंगे तो सबको प्राइवेट स्कूल में भेज देंगे और अनुदान हम देंगे। तो लोगों ने प्रशांत किशोर को पहचान लिया और प्रशांत किशोर को दरकिनार कर दिया और फिर से नीतीश कुमार के सुशासन, सो कॉल्ड सुशासन पे भरोसा जताया। सबसे बड़ी बात ये हो गई जी जी कि ये कौन बोलते ही रहे, है ना, ये को लास्ट में जो इलेक्शन कैंपेनिंग का जो कौन बोलता ही रहे, ये कोनो बोलते ही रहे। जी जी, ये भाषा जो है इस आदमी से जाके पूछना चाहिए। ये जाहिल टिकट बेचवा आदमी है ना, टिकट बेचने के लिए तुम एक जाति का पार्टी बना लिया है, अनाप शनाप आके बोलता है। उसके एक भाषा से अतुल कुमार और दिवांशु का वोट नील हो गया, जीरो हो गया। लोगों को लगा कि आ गया फिर ये तो जंगल। यानी कि आप मोतिहारी की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से मोतिहारी में वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनिया के जिस तरीके से बात कर रहे हैं, पूरे बिहार में इफेक्ट किया है बयान। और ये आदमी एक अनंत सिंह है, उससे जब पूछा जाता है कि आप मुख्यमंत्री बनिएगा, वो कहता है हम उस लायक है ही नहीं। उसको पता है कि हम अनपढ़ नहीं बन सकते। ये जाहिल टिकट बेचवा मुकेश सिंह, ये आदमी जो है मलाह को टिकट देता नहीं है, अपनी जाति को टिकट देता नहीं है, बड़े लोगों को टिकट देके पैसा वसूलता है। ये आदमी आलतू फालतू बोलता है, क्या बोलना चाहिए मंच पे भी पता नहीं है इसको। और ये आदमी आके ऐसा भाषा का इस्तेमाल करके अपनी पार्टी के लोगों को खुद नुकसान करा देता है। और वो मुख्यमंत्री बनने के लिए, उप मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी उसको बेचैनी थी, लग रहा था कि शपथ ग्रहण बहुत नजदीक है। और सफाया हो गया पूरे बिहार से, वीआईपी को शायद एक भी सीट नहीं मिली, अभी तक तो नहीं मिली। ये स्थिति है। तो ये जाहिल लोग जो है आज सुबह से ही, कल से ही डीएसपी साहब लगातार कार्रवाई भी कर रहे थे। तथा कथित लाठी पियावन, तेल पियावन वाले बूथ पर लाठी लेके जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आलतू फालतू बात बोलते हैं ये लोग। सत्ता में आएंगे, ये लोग सत्ता में आएंगे। ये लोग कहते हैं कि जेएनजी वाला नेपाल वाली स्थिति कर देंगे, ये लोग सत्ता में आएंगे। ये लोगों को थोड़ा सा भी जो है, जिसको लगता है कि हमको बदलना चाहिए, वो आदमी भी इस बार वोट नहीं दिया है। पूरी तरह से ये बुरी स्थिति रोड डाला एनडीए गठबंधन ने। इसको थोड़े कहा जाएगा लड़ाई हुआ है। एनडीए गठबंधन और महागठबंधन के बीच में जो लड़ाई नहीं हुई है, एनडीए ने रोड डाला है बिल्कुल बिहार में रोड डाला उसको। सर एक और निजी मेरा सवाल रहता है, जैसे कि मान लिया कि वीआईपी ये सारे जितने भी गठबंधन है ये सारे अलग हो गए। कुछ लोग ऐसे थे कि आरजेडी में मिले हुए थे, कुछ लोग अलग होके फिर पार्टी बना लिया। नहीं है, सबसे बड़ी बात है छठी में 1 रुपया इस महीने में कि 10,000 रुपया जो जीविका दीदियों को जो मिला, छठ के जस्ट पहले मिल गया।
उसके ऊपर बुजुर्गों को पेंशन मिल गया, उनका भी आशीर्वाद मिल गया। इस बार महिलाओं को किसी से पैसा उधार मांगने की जरूरत नहीं पड़ी है छठ के लिए। सुदेश जी उसमें एक और पॉइंट था, समझे? उसमें तो छठ मैया का सीधे आशीर्वाद मिल गया, कृपा हो गया नीतीश कुमार और एनडीए को। यह तो बहुत बड़ी बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि बुजुर्ग लोग को भाई कोई कुर्ता सिलवाना है छठ में, तो भाई 400 से 1100 हो गया, चलो तो कुर्ता सिलवा लेते हैं, है? तो उसमें जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक ब्लॉक में, एक टोले में अगर 10 लोगों को 10,000 मिला तो 25 लोगों को नहीं मिला, लेकिन लोगों ने इसको प्रचारित करने का प्रयास किया, लेकिन उन लोगों को यही लगा कि देगा तो यही देगा, ये तेजस्वी नहीं दे सकता है। उसके बाद का लोगों को भरोसा ही नहीं, वो बोला 30,000 देंगे, ये 10,000 दिए हम 30,000 देंगे, लेकिन उसको लगा जिसको नहीं मिला उसको भी लगा कि भाई हमको नहीं मिला कोई बात नहीं है, लेकिन देगा हमको तो नीतीश देगा, ये नहीं देगा। यानी कि जनता के विश्वास जीतने में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार सफल हुए। भरोसा जो है जीते, और उन्होंने प्रूफ करके दिखाया हुआ है। ये लोग आश्वासन दे रहे हैं और नीतीश कुमार ने प्रूफ करके दिखाया हुआ है, इसलिए लोगों को भरोसा ज्यादा है। यही कारण है कि जगह जगह अंतिम समय में, बाद में हम लोग बात करेंगे अलग से सुरेश जी से, मोतिहारी के जो विधानसभा है, पहले स्टेट वाला हम लोग बात कर लेते हैं, उस पर बहुत सारी बातें करनी है, उनसे मेरी बातचीत पहले हुई थी, लेकिन जो स्थितियां समझ में आई, जो पोल के एक दिन पहले जो पोलराइजेशन हुआ, जो स्थितियां बन गई अचानक से बिल्कुल आमने सामने हो गया, नीतीश को रखा जाए या हटाया जाए, बस पोल इसी पे हुआ और कोई मुद्दा नहीं। इस रखने मामले में नीतीश कुमार के साथ यादव भी अच्छी संख्या में गए हैं, तभी हालत हुई है। माने परसों रात में कहीं से तेजस्वी यादव को रिपोर्ट मिली, हाँ, कि 100 माने ये सीट पर हार जीत का मार्जिन रहेगा 100, 200, 500 या 1000 के भीतर, हाँ, जिसको डीएम माने प्रशासन प्रभावित कर सकता है। हाँ। और इसके एवज में उन्होंने सुनील सिंह से बकवाया कि जेनजी हो जाएगा, हाँ, कि बिहार की स्थिति श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार बना देंगे, ऐसी स्थिति हम कर देंगे, नेपाल जैसी कर देंगे। अरे भैया ये बिहार है, ये बिहार नहीं भारत है सर, और भारत की स्थिति जो है पूरे विश्व में काफी मजबूत मानी जाती है। लोकतंत्र की जननी है, जननी। यह भारत में तो बाद में गया लोकतंत्र, पहले तो हम यहाँ जन्म स्थान का है। बिहार से वैशाली से, और तुम यहाँ पर जनजी की बात कर रहे हो, और जितना सीट लोग जीता है, तुम्हारे जनजी लोग जो आएंगे उनको कार्यकर्ता एनडीए का जब खींचने लगेगा तो जनजी लोग कहाँ चल जाएंगे? वो तो बॉर्डर में नहीं घुसेगा लोग, है ना, जनजी वाले जो भी हैं। तो ये जनजी वाले लोग जो है, जो पोस्ट लिख रहे थे लाठी लेके चलना है, लाठी पिलावन, क्या क्या आलतू फालतू, इन लोगों का जो फालतू एक्टिविटीज है, ये भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है महागठबंधन को। सर ऐसी चीजें तो असंभव है, हालांकि भारत की बात करें। सर मेरा अगला सवाल रहेगा कि बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर किनको देखा जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार की जो तबीयत पे हमेशा सवाल पूछा जाता है उनकी स्वास्थ्य को लेकर, तो इस पे क्या आप लोगों की टिप्पणी रहेगी? देखिए, एक चालाक होता है, एक भितरिया चालाक होता है। नीतीश कुमार भितरिया चालाक है। वो जो करते हैं ना, वो ड्रामा करते हैं ऊपर से दिखाने के लिए। वो उतना बड़ा सोशल इंजीनियरिंग का मास्टरमाइंड, उतना बड़ा तेज आदमी, लालू प्रसाद यादव एक बार कहे थे ना कि पेट में दांत है, कोई गलत बात थोड़े है। एक बार सत्ता में आया तो हटने का नाम नहीं ले रहा। ये लोग सारा दिमाग लगा लिया है। जाते जाते जो ऐसा बम 10,000 फोड़ा कि इस बम के धुन में सारे लोग का आंखें गिरा गई, सब लोग गायब हो गए। ये स्थिति पैदा हो गया और उसके एवज में ये लोग डिफेंस में लाख कहते रह गए 30,000 देंगे, 30,000 देंगे, कोई सुनने को तैयार नहीं है। भाई पहले भरोसा तो बनाओ। सागर भाई नहीं, सबसे बड़ा चीज है कि सिल्वर जुबली है। हाँ, सिल्वर जुबली है, और सिल्वर जुबली का सेलिब्रेशन तो ढंग से होना चाहिए ना, तो सेलिब्रेशन हो रहा है। हाँ। सर मेरा ये भी सवाल था कि किस तरीके से सारी पार्टी अलग हो जाती है, फिर एनडीए से जीतने के लिए, लड़ाई करने के लिए सारी पार्टियां एक हो जाती है, तो क्यों ना एक ही पार्टी हो जाए, अलग अलग क्यों होती है? इस पे आपसे मैं टिप्पणी लेना चाहूंगा। वन पार्टी पॉलिसी, वो तो सरकार का पार्टी नहीं कह रहा हूँ, जिस तरीके से एनडीए के खिलाफ लड़ने के लिए सारी पार्टियां एक हो जाती है बिहार में, तो इन्हीं से अलग भी हो रही थी। मर्जर क्यों ना हो जाए? आप कह रहे हैं सभी पार्टियों का मर्जर क्यों नहीं? चलिए, पार्टियों के मर्जर की बात छोड़ दीजिए, पार्टियों के मर्जर की बात छोड़ दीजिए।
पार्टियों को सही नेतृत्व भी ये लोग दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। देखिए आखिर क्यों नीतीश और मोदी का ही नाम चल रहा है इस देश में, क्यों योगी आदित्यनाथ का नाम ही चल रहा है? क्योंकि जनता को कहीं ना कहीं ये बात दिमाग में है कि ये तीनों नाम जो है वो लोग अपने बाल बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहा है। आज देश में मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, और मैं ये भी मानता हूं कि नीतीश सरकार में काला धन, आय से अधिक संपत्ति, भ्रष्टाचार, घूसखोरी और अफसरशाही का एक तरह से नंगा नृत्य चल रहा है। इसके बावजूद, सही बात है ना बिल्कुल सर? बिल्कुल। इसके बावजूद भी लोग क्यों नीतीश कुमार और मोदी और योगी के साथ है? क्योंकि लोग जानता है कि जो ट्रैक है उस ट्रैक पर ही कोई भी ड्राइवर गाड़ी चलाएगा। तो ड्राइवर ईमानदार है ये लोगों को मालूम है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप कांग्रेस पार्टी की बात देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में ज्यादा मेधावी कौन है? सुदेश भैया से पूछिए, आप इस सवाल का पहले जवाब बताइए सर। फिर आगे अनडाउटली प्रियंका गांधी। अब तो ज्यादा मेधावी कौन है भैया? नहीं ज्यादा मेरा दोनों बेवकूफ है। चलिए मैं बताता हूँ। तो ठीक है, चलिए भैया कंपेयर करने के बाद जब आएगी तो प्रियंका बेटर प्रियंका गांधी बेटर लगती है, लेकिन फिर भी इनको पुत्र मोह पकड़े हुए है सोनिया गांधी को, वो नहीं हटाती है राहुल गांधी को। राहुल गांधी देश में सबसे ज्यादा चुनाव हारने वाले नेता है, लेकिन फिर भी नहीं हटाती है। दूसरा, मीशा भारती MBBS, हमको लगता है कि तेजस्वी यादव 9th कांग्रेस में फेल या भाजपा का पास। कोई आदमी है तो राहुल गांधी है। जब तक राहुल गांधी है भाजपा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब आप बताइए कि ये जब हालत है। जब MBBS ऑलरेडी है आपकी बेटी और महिलाएं आज वोट परसेंटेज ज्यादा ला रही हैं, तो फिर क्या मजबूरी है लालू यादव की कि तेजस्वी यादव को ही बना रहे हैं? सवाल भी बंद हो जाएगा 9वीं फेल 9वीं पास वाला। तो जब ये लोग अब पार्टी के सदस्य और परिवार के सदस्यों को एक नहीं कर पा रहे हैं, पार्टियों को कहां से एक? तो इसका एक शब्द में अगर कारण पूछिएगा तो ओवर सेल्फिशनेस, यानी अति स्वार्थ के कारण पार्टियां एक नहीं हो रही। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस चुनाव में महागठबंधन को अगर कोई चीज सही करने लायक है तो वो संजय यादव को सही करे, राहुल गांधी को सही करे, तेजस्वी यादव को चेहरा हटाए, और प्रशांत किशोर को तो महागठबंधन वालों को माफी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि प्रशांत किशोर तो बिहार की जनता को जो बेवकूफ बनाए। प्रशांत किशोर कह रहा था कि टिकट नहीं देना था लास्ट टाइम में वहाँ चनपटिया में मनीष कश्यप को। आज सबसे ज्यादा वोट कोई लाने वाला उनके पूरे बिहार में है तो वो मनीष कश्यप ही है। उसको टिकट भी लास्ट में नहीं मिल रही थी। मतलब प्रशांत किशोर का जनस्वराज का अपना कोई वोट है ये नहीं है। वो 500 वोट भी जिला में उस आदमी का नहीं है, मतलब पार्टी का नहीं है, उस पर्सनल आदमी का है जो वहां से टिकट लिया हुआ है। लोग जो है लोग उनके इन बातों को भी नकार दिए कि इंडस्ट्री लगना है और पलायन रोकना है। उनको लोगों को ये भरोसा नहीं है। ये भी पलायन रोकेगा तो नीतीश कुमार ही रोकेगा, इंडस्ट्री लगाएगा तो नीतीश कुमार ही रोकेगा। वो प्रशांत किशोर नहीं कर सकते हैं, वो तेजस्वी नहीं कर सकते हैं। यानी कि लगभग अब तस्वीरें बिल्कुल साफ हो चुकी है कि एनडीए बिहार में सरकार बनाने जा रही है प्रचंड बहुमत से। उसके बाद जन स्वराज का जो एक लोग उम्मीद जगने की कोशिश हो रही थी लगभग खत्म होने की लगभग खत्म है लगभग। अच्छा आप नितिन जी मुझे एक बात बताइए, दो वरिष्ठ और विद्वान पत्रकारों के बीच में बैठा हुआ। पत्रकारिता में ये लोग जो है आपसे और हमसे कई गुना ज्यादा राजनीति की जानकारी, हम लोग राजनीति नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग जो समाज से देखते सुनते हैं वही बोलते हैं। आप एक बात बताइए, लालू यादव जेपी आंदोलन से निकले भ्रष्टाचार के विरुद्ध और एंटी कांग्रेसिज्म, नीतीश कुमार जेपी आंदोलन, नरेंद्र मोदी राम मंदिर आंदोलन, कांग्रेस पार्टी आजादी का आंदोलन, पहले थे जो पैसा आंदोलन से निकले थे, माफिया आंदोलन से निकले थे, शराब माफिया, शिक्षा माफिया, गुंडा माफिया का पैसा लेके चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए इनको निस्तानाबूद होना ही था। बिल्कुल। चलिए, तो ये जो बिहार की फिर भी लगभग पूरी साफ हो चुकी है कि किसकी सरकार बिहार में बनने जा रही है। आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और आप इस वीडियो को कमेंट करके भी बताइए कि आप किस तरीके से मुख्यमंत्री और किसको देखना चाहते हैं, क्योंकि अब एनडीए सरकार बनाने वाली है। तो इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉर्डर न्यूज़, टू द पॉइंट्स। जय हिंद।